हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th यूनिट एंड चैप्टर नंबर 1 लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम अनसोल्ड सम नंबर 14 पे हैं। आज मैं सम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाते में खेल सामग्री की किस राशि को दर्शाया जाएगा, गणना कीजिए। खेल सामग्री, प्रारंभिक स्टॉक 15,000, प्रारंभिक लेनदार 10,000, वर्ष में खेल सामग्री हेतु चुकाई गई राशि 54,000, अंतिम स्टॉक 2,500, अंतिम लेनदार 6,500, गत वर्ष किया गया अग्रिम भुगतान 1,000, चालू वर्ष में किया गया अग्रिम भुगतान 6,500। इन इंग्लिश, calculate what amount of sports material will be posted in income and expenditure account for the year ended 31st December 2019. Sports material, opening stock 15,000, opening creditors 10,000, amount paid for sports material during the year 54,000, closing stock 2,500, closing creditors 6,500, last year's advance payment 1,000, advance payment in current years 6,500। तो ये है हमारा सम। इसमें हमें हमारी जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसका वो अमाउंट कैलकुलेट करके बताना है जिसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट्स को ही शो करते हैं। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड या पास्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी अमाउंट इसमें मेंशन नहीं की जाती। अगर अमाउंट एडेड है तो उसको हम माइनस करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें लिखने हैं। तो डेफिनेटली जो करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट्स हैं ओनली उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे करंट ईयर में रिसीव हुए या नहीं, या लास्ट ईयर में एडवांस मिल गए थे या नेक्स्ट ईयर में पे करने वाले हैं हम। तो करंट ईयर से जो भी रिलेटेड अमाउंट्स हैं उन्हें हम प्लस करेंगे, और नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी अमाउंट अगर है तो उसे हम लेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम एक स्टेटमेंट टाइप बना लेते हैं इसका, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमें दिया हुआ है सब में 15,000 रुपीज़। ओके, देन करंट ईयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें दी हैं, हम ऐड करेंगे करंट ईयर से रिलेटेड। पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए जो हमने पेमेंट किया है वो है 54,000 रुपीज़। देन एडवांस पेड इन द लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर एडवांस पे किया था। लास्ट ईयर का एडवांस मतलब करंट ईयर का अमाउंट था वो, तो उसे भी हम ऐड करेंगे 1,000 रुपीज़। देन क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 6,500। इन तीनों का जब हम प्लस करेंगे यानी 54,000, 1,000 एंड 6,500 को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 61,500। इस 61,500 को हम ऐड करेंगे 15,000 में तो हमारा अमाउंट आएगा 76,500। अब हम लेस करेंगे वो अमाउंट्स जो कि करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग क्रेडिटर्स को लेस करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट दिया है हमें 10,000। देन एडवांस पेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर में पे किया हुआ एडवांस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो उसे भी हम लेस करेंगे 6,500। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यानी 2,500। इन तीनों को हम ऐड करेंगे यानी 10,000, 6,500, 2,500। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 19,000 रुपीज़। तो 76,500 में से हम 19,000 को माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 57,100
500 रुपीज़। ये हैं एक्सपेंसेस विच इज़ डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।